नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में अब क्या आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में बता देता हूँ। इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि आपका झारखंड पॉलिटेक्निक में आपके कितने कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, और उन सभी कॉलेजेस में आपका ब्रांच और सीट्स अवेलेबिलिटी कितना है, सीट्स आपके कितने हैं, चाहे आप जनरल से हैं, चाहे आप SC ST या ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है, BC1 BC2, तो आपके लिए कितना सीट्स आपके लिए है, या PH के लिए हो बोले, या फिर आपका SMQ कोटा यानी सर्विस मैनेजमेंट कोटा, एंड EWS के लिए आपका कितना सीट्स होता है हर एक कॉलेज में, और TFW के लिए भी कितना होता है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो हाँ, इस वीडियो के अंत तक बने रहना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों तक। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, अगर इसको देख लिए तो आप काउंसलिंग करना सीख जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पूरे वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहना। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, बहुत सारा चीज़ मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे PDF है, ये कब का PDF है देख लो, यहाँ पे ये आपका 21-22 का PDF है, बट यहाँ पे जो भी ब्रांचेस और सीट जो आपका परसेंटेज रखा है वो आपका लगभग सेम रहता है। 2023 वालों के लिए भी आपका लगभग सेम रहेगा, ठीक है, कुछ चेंजेस ही हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो आपका 2023 वालों के लिए है, पर आपको समझाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का आपको सीट मैट्रिक्स दिखाया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, चलो सबसे पहला चलते हैं हम लोग, शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे आपका कॉलेजेस से, ठीक है, कॉलेजेस से, उसके बाद आपका ब्रांचेस कितना कितना है और सीट्स कितना है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका टोटल कैटेगरी से सीट आपका कितना अलॉट होता है, ठीक है। सबसे पहले चलो देखो, यहाँ पे आपका बहुत सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप देख पा रहे होगे, क्लियरली आपको दिख रहा होगा बाबू, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE, ठीक है, ये आपका कॉलेजेस जो है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है इस PDF में, ठीक है, और आपका सेमी गवर्नमेंट है। सबसे पहला जो कॉलेज आता है वो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होगे क्लियरली, यहाँ पे कौन कौन सा ब्रांचेस हैं देख लो। यहाँ पे सबसे पहला जो ब्रांच है वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, दूसरा आपका सिविल इंजीनियरिंग है, तीसरा आपका CSE कहने का मतलब क्या होता है ना बाबू, वो आपका होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये पूरा आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है, क्लियरली आप देख लेना बाबू यहाँ पे, ठीक है, एक एक करके सभी ब्रांच के बारे में आपको बता दूंगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसी तरह से ECE कहने का मतलब आपका, ECE का मतलब इतना समझना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं भाई, ठीक है। उसी तरह से आपका जो चौथा ब्रांच है यहाँ पे वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, पांचवा ब्रांच। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आपका टोटल कितने ब्रांचेस हैं, आपका 5 ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रिकल है इंजीनियरिंग, जो कि प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और एक सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल में आपका जितना भी आप रोड स्ट्रक्चर देखते हो, रोड बनता है, आपका बिल्डिंग्स बनता है, वो सब सिविल में आता है, ठीक है। CSE है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। उसी तरह से आपका ECE इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि आपका जैसे नेटवर्किंग वगैरह है, ठीक है, आपका जैसे जितना भी टावर वगैरह है, तो इसमें आपका इसी का स्टूडेंट भी काम करता है। उसी तरह से आपका जितना भी मोबाइल, लैपटॉप, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहा है, वो सब इसी वाला के स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है। उसी तरह से आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला है, यहाँ पे कितना कितना सीट्स है यहाँ पे देख लो बाबू, ठीक है। आपका टोटल सभी ब्रांचेज में यहाँ पे टोटल 5 ब्रांच है ना, पांचों में, ठीक है, हर एक ब्रांच में, एक ब्रांच में आपका 60 सीट है, ठीक है। किसी किसी कॉलेज में आपका चेंजेस रहता है सीट्स में, ओके। एक कॉलेज में 60 सीट है, तो आपका 5 कॉलेज में आपका टोटल 300 सीट है, यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, ये मतलब ये सब टॉप वाले कॉलेजेस में से एक है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, यहाँ पे आपका टोटल 5 ब्रांचेस है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, CSE है, मेटलर्जी है, ठीक है। मेटलर्जी कौन सा ब्रांच होता है ये समझ लो। मेटलर्जी एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे आपका सिर्फ मिनरल्स का कैसे आप एक्सट्रैक्शन करोगे, या फिर माइनिंग में जैसे कैसे आपका ओर्स का एक्सट्रैक्शन होता है, जितना भी आपका क्या बोलते हैं उसको, मिनरल्स के तौर पे, ठीक है, मेटलर्जी में वो भी आता है, ठीक है। इसका कौन कितना कितना सीट्स है आपका, मिनरल्स का जैसे एक्सकवेशन हो गया, कैसे ओर को रिफाइन करते, कैसे एक्सट्रैक्शन होता है मेटल्स का, नॉन मेटल्स का। उसी तरह से आपका जैसे कैसे अल्मोनियम का होता है, कैसे आपका स्टील कहाँ से निकल रहा है, इस सब का एक्सट्रैक्शन आपका मेटलर्जी वगैरह में पढ़ाई होता है। इसका मेटलर्जी का ज़्यादातर इसी में स्कोप है, ठीक है। जहाँ पे आपका स्टील प्लांट वगैरह है, ये सब में आपका मेटलर्जी का डिपार्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सारा ब्रांचेज आपका
में टोटल 60 सीट है, 5 ब्रांच में 300 सीट्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद में। ओके, उसके बाद तीसरा जो कॉलेज है वो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा धनबाद, ये निरसा में ही है। ठीक है, पहले धनबाद में एक साथ में चलता था दोनों कॉलेज, बट अब निरसा इसको शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पे कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल है, ये आपका 3 ब्रांच है। यहाँ पे आप जिनको माइनिंग लेना है वो माइनिंग ले सकते हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे सिविल का पढ़ाई होता है, उसी तरह से मैकेनिकल का पढ़ाई होता है। तीनों में आपका 60 सीट अवेलेबल है। ठीक है, तीनों में आपका 60 सीट अवेलेबल है। टोटल 180 सीट्स हैं। ठीक है, टोटल सभी के लिए बता रहा हूँ, टोटल कैटेगरी वाइज अभी देखेंगे। ठीक है, कैटेगरी वाइज अभी देखेंगे। उसी तरह से आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका में, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका में आपका टोटल 4 ब्रांच है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, सीएससी है, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 60 सीट करके 240 सीट है यहाँ पे। ओके, उसी तरह से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर एक अच्छा रेपुटेटेड कॉलेज है। ठीक है, गवर्नमेंट में अच्छा एक तरह से बोला जाए, यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह सारे कुछ होते हैं। बाकी सब कॉलेज में भी होते हैं पर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी होते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सा ब्रांचेज अवेलेबल है, यहाँ पे आपका मैकेनिकल है, मेटलर्जिकल है, सीएससी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो बोला था ना कि सीट्स कहीं कहीं कम भी होता है, यहाँ पे टोटल आपका 45 करके। ठीक है, सभी में आपने देखा होगा 60 करके है, बट यहाँ पे आपका मात्र 45 करके सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत पुराना कॉलेज और यहाँ पे आपका बिल्डिंग वगैरह सारा कुछ थोड़ा सा जर्जर टाइप का है। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे आपका कम सीट्स रखा गया है। ठीक है, ओके, यहाँ पे टोटल आपका 180 सीट्स हैं सभी कैटेगरीज वालों के लिए, बट कैटेगरी अलग अलग बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा कॉलेज आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जैनामोड़ खुटरी बोकारो। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुटरी। इस कॉलेज में आपका 3 ब्रांचेस है। सबसे पहला एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। ठीक है, और एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक प्योर ऑटोमोबाइल है। ठीक है, यहाँ पे ये प्योर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है जिसमें बस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का ही पढ़ाई होता है, और एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है पूरे झारखंड में। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज। उसी तरह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंफ्यूज मत होना, एक ही पार्ट है बट अलग अलग स्पेशलाइजेशन। उसी तरह से यहाँ पे एक ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, जब भी आप एडमिशन लोगे तो इस कॉलेज में आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाह रहे हो तो, पर ये जो है ना ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है। ठीक है, प्योर मैकेनिकल नहीं है, बट ये आपका मैकेनिकल का सब पार्ट है। यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए इस जगह पे देखिए, यहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग है अकेला, ये प्योर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है बट एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में अलग सा इसका स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, यानी अब खासियत उसका सिर्फ ऑटोमोबाइल में ही वो फोकस करेगा। ठीक है, क्लियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब पार्ट है, यानी उसी का छोटा रूप है, बोल सकते हो। ठीक है, यानी उसका आधा पार्ट है एक तरह से। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, तो ध्यान से चूज करना, ये प्योर मैकेनिकल नहीं है, एंड ये भी कोर्सेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी आप एडमिशन लेंगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैकेनिकल का ही सब पार्ट है, आप वैकेंसीज को भरेंगे तो आप मैकेनिकल डाल के भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद 7वां जो कॉलेज है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका माइनिंग का पढ़ाई होता है, ईसीई का पढ़ाई होता है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है। इस कॉलेज में भी आपका टोटल 60 सीट करके अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 सीट है, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुटरी में भी आपका 60 सीट है, 180 सीट टोटल है सभी ब्रांच सभी कैटेगरीज के लिए। ठीक है, उसी तरह से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा, यहाँ पे देख पा रहे क्लियर आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा, एक माइनिंग कॉलेज है, अच्छा माइनिंग का यहाँ पे बोले जाए कि बहुत रेपुटेटेड कॉलेज है। ठीक है, माइनिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सा सीट्स होते हैं माइनिंग वाले स्टूडेंट के लिए ये बता देता हूँ। यहाँ पे आपका टोटल 60 आपका सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सभी कैंडिडेट के लिए होते हैं, एंड 10 सीट जो होता है वो आपका बीसीसीएल कैंडिडेट जो जिनके माता पिता बीसीसीएल में हैं। ठीक है, बीसीसीएल में है उनके लिए रिजर्व होता है 10 स्टूडेंट को, ऐसे कि उनके बेटे वहाँ जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बीसीसीएल वाले जो हैं वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से एकमात्र कॉलेज जहाँ पे भागा में फूड टेक्नोलॉजी का पढ़ाई होता है, यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी का पढ़ाई होता है। ठीक है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे पढ़ाई होता है। यहाँ पे टोटल आपका 190 सीट्स हैं। ठीक है, 60 आपका मैकेनिकल माइनिंग के लिए है, उसी तरह से 60 फूड के लिए है, कंप्यूटर के लिए 60 है। ठीक है, और 10 सीट जो है एक्स्ट्रा आपका बीसीसीएल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई है। उसी तरह से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल आपका 4 ब्रांचेज है, सिविल है, सीएससी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। आपका सभी में 60 सीट है, आपका 240 सीट है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन कौन सा ब्रांच है आपका
जीपी खरसावा में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, खरसावा में जो एडमिशन लेंगे वहाँ पे कौन कौन सा ब्रांच है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, ईसीई है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका टोटल 240 सीट है, 60-60 करके 3 ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आपका गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक, जहाँ पे बस महिलाएं ही पढ़ सकती हैं, ठीक है। सिर्फ फीमेल वालों के लिए ही ये कॉलेज है, ठीक है। जितना भी आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ये जिसको बोलते हैं हम लोग जीपी, ठीक है। और गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक को बोलते हैं हम लोग GWP। यहाँ पे बस फीमेल वाले कैंडिडेट ही पढ़ सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो लोग ही पढ़ सकते हैं। एंड जीपी में आपका दोनों ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। क्लियर है। अब देखो आगे सीधा सीधा यहाँ पे देखो कौन कौन टोटल आपका यहाँ पे झारखंड में टोटल 4 कॉलेज ऐसा है ना, 4 कॉलेज जहाँ पे GWP यानी सिर्फ महिलाओं के लिए ये कॉलेज बनाया गया है, ठीक है, GWP। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा कॉलेज है। सबसे पहला जो कॉलेज है GWP का, GWP रांची, जमशेदपुर एंड वालेडी बोकारो, ठीक है। उसी तरह से आपका GWP दुमका। यहाँ पे आप ब्रांचेस को देख सकते हैं, यहाँ पे आपका इतना सारी ब्रांचेज है टोटल। आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका में टोटल 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपका 3 ब्रांचेस हैं। उसी तरह से आपका यहाँ पे 4 ब्रांचेस है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप जो होता है ना, वो आपका आर्किटेक्चर सिविल का ही, एक तरह से बोलो कि सिविल का ही जैसा है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे ब्रांचेस हैं। टोटल आपका गवर्नमेंट में 17 कॉलेजेस हैं, जो कि यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक का पढ़ाई होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे भी आपका टोटल ब्रांचेज हैं, ठीक है। सभी में 60-60 सीट है। जगन्नाथपुर में भी, ठीक है। इसी तरह से सिमडेगा पॉलिटेक्निक है, जीपी साहेबगंज, सभी में 60-60 सीट है, ठीक है। क्लियर है, देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं कि जो बच्चे टूल रूम का यानी टूल एंड डाई का पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जहाँ पे आपका टूल एंड डाई का पढ़ाई होता है। टूल एंड डाई ये आपका पॉलिटेक्निक ही है, ठीक है, बट ये आपका टूल एंड डाई में करना है आपको, तो ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। क्लियर है बाबू। अब देखो, अब चलते हैं सीधा सीधा, सबसे पहले चलते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस पे। आपको बता दिया गया सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस पे चलते हैं। तो आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतने सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। सबसे पहला जो कॉलेज है यहाँ पे देख सकते हो, PPP मोड पॉलिटेक्निक 4, ठीक है। PPP मोड बोलते हैं उसको हम लोग, सेमी गवर्नमेंट को ही बोलते हैं, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट को ही बोलते हैं PPP मोड कॉलेज। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे देखो कौन कौन सा कॉलेज है। टोटल 8 कॉलेज जो ऐसा है वो आपका PPP मोड कॉलेज है, ठीक है। PPP सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट। सबसे पहला जो कॉलेज आता है वो आपका सिल्ली पॉलिटेक्निक है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे ब्रांचेज अवेलेबल हैं, ठीक है। किसी किसी में सीट्स आपका ज़्यादा है, किसी किसी में आपका टोटल 60-60 सीट है, ठीक है। सिविल और मैकेनिकल में यहाँ पे टोटल 120 सीट्स हैं दोनों में, ठीक है। उसी तरह से आपका पाकुड़ पॉलिटेक्निक में सभी में 60-60 सीट है टोटल। यहाँ पे आपका 5 ब्रांचेज अवेलेबल है, यहाँ पे भी आपका 5 ब्रांचेज अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस, EC, सिविल यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सा है। उसी तरह से आपका यहाँ पे चांडिल पॉलिटेक्निक जो कि चांडिल में है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका 60-60 सीट है टोटल। 5 ब्रांचेज अवेलेबल है, मिनिमम 5 ब्रांचेज के होता ही होता है, ठीक है। देखो, अब उसी तरह से गौला पॉलिटेक्निक में यहाँ पे भी आपका 5 ब्रांचेज अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। ओके, उसी तरह से बहरा पॉलिटेक्निक में यहाँ पे आपका 3 कॉलेजेस अवेलेबल है। बहरा गोड़ा पॉलिटेक्निक में 3 ब्रांचेज अवेलेबल हैं, ठीक है। एक ब्रांच में आपका टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 180 सीट है, जो कि मैक्सिमम है इस कॉलेज का, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 60-60 सीट अवेलेबल है बाकी ब्रांचेस के लिए, ठीक है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे 3 कोर ब्रांचेस हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपका गढ़वा पॉलिटेक्निक में आपका टोटल 5 ब्रांचेस है, सभी में आपका 60-60 सीट अवेलेबल है। उसी तरह से आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधुपुर पॉलिटेक्निक में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टोटल 5 ब्रांचेस अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, माइनिंग है, यहाँ पे भी माइनिंग का पढ़ाई होता है। ओके, क्लियर है बाबू। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत पूर्ण चीज़ लिखा हुआ है, क्या, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, ठीक है, CEA। ये भी आपका कंप्यूटर में ही है, ठीक है। कब CSE जैसे होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है, CSE CE, इसी तरह से कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशंस जुड़ गया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका टोटल 5 ब्रांचेज है, 300 सीट्स हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे जो 8वां कॉलेज आता है वो आपका गुमला पॉलिटेक्निक आता है। यहाँ पे आपका ऑटोमोबाइल का पढ़ाई होता है, माइनिंग का पढ़ाई होता है, इलेक्ट्रिकल का होता है, मैकेनिकल का होता है, सिविल का होता है, ठीक है। टोटल सभी में 60-60 सीट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं क्लियरली। ओके, ये था आपका गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है। और एक जो कॉलेज है, आपको अगर प्लास्टिक में डिप्लोमा करना है, ठीक है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में, तो आप सीपेट में जा सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले में, ठीक है। ये भी आपका सेंट्रल की तरफ से चलता है कॉलेज। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं सीधा सीधा प्राइवेट कॉलेजेस पे, कहाँ कहाँ प्राइवेट कॉलेजेस आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। टोटल आपका
झारखंड में 17 प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है, 16 कम से कम, ठीक है, 16 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और एक ISM पुंडाग बोलो, वहाँ पे आपका होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई होता है, ठीक है, होटल मैनेजमेंट का, ठीक है। यहाँ पे देखते हो 20वां नंबर जो कॉलेज है वो आपका प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ से 20 नंबर से आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज है। सबसे पहला अलकबीर पॉलिटेक्निक, यहाँ पे आपका कौन कौन सा ब्रांचेस का पढ़ाई होता है, इलेक्ट्रिकल है, EC है, मैकेनिकल है, CSE ऑटोमोबाइल, सिविल है, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में आपका पढ़ाई होता है, ठीक है, 2 शिफ्ट में पढ़ाई होता है, ठीक है। जिस तरह से जिस कॉलेज का आपका बिल्डिंग रहेगा, जिस तरह से आपका डिमांड रहेगा स्टूडेंट, वहाँ पे पढ़ाई होता है। फर्स्ट शिफ्ट कहने का मतलब मान के चलिए कि अगर कोई कॉलेज 2 शिफ्ट में क्लासेस चलाता है, तो एक मान लो 7 से चला रहा है आपका 12, ठीक है, 7 से 12 चला रहा है, और एक चला रहा 1 से मान के चलिए 4 चल रहा है या 5 चल रहा है, इस तरह से आपका 2 शिफ्ट में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे ब्रांचेस आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलकबीर पॉलिटेक्निक में आपका टोटल 690 सीट्स हैं, ठीक है, सभी ब्रांचेस को मिला करके फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट 2 ब्रांचेस में चलते हैं, ठीक है। उसी तरह के पॉलिटेक्निक यहाँ पे भी आपका 2 शिफ्ट में चलता है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका 2 शिफ्ट में चलता है। टोटल यहाँ पे 780 सीट्स हैं एंड टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एंड 5 ब्रांचेस यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, और बाकी सेकंड शिफ्ट में चलता है तो चलता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे के पॉलिटेक्निक का ही एक कॉलेज है आपका, के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जहाँ पे भी पॉलिटेक्निक का पढ़ाई होता है, बट यहाँ पे 120 सीट्स रखा गया है, सेकंड शिफ्ट में पढ़ाई होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। और सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये आपका रांची में कॉलेज है, CBI कॉलेज है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं CBI, शॉर्ट में बोलते हैं। यहाँ पे भी आपका पॉलिटेक्निक का पढ़ाई होता है। कौन कौन सा ब्रांचेज अवेलेबल है आप यहाँ देख सकते हैं, 300 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना सभी कॉलेजेस का, आप एक बार देख लेना कौन कौन सा कॉलेज अवेलेबल है, कौन कौन सा ब्रांच कहाँ कहाँ है, ठीक है। और जब भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। BITT पॉलिटेक्निक है, विद्या मेंबर VMIT है, ठीक है, इसको बोलते हैं VMIT, ठीक। उसी तरह से BITT है, यहाँ पे ब्रांचेस आप देख लेंगे, सरोजनी है, फिर आपका राम गोविंद इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा ब्रांचेस अवेलेबल है प्राइवेट में। यहाँ पे बस पेमेंट सीट में ही आपका एडमिशन होता है, पेमेंट सीट ही होता है यहाँ पे, अगर TFW हुआ तो बहुत बेटर है। उसी तरह से खंडोली में है, गिरिडीह में कॉलेज है वो खंडोली। उसी तरह से यहाँ पे रांची में CIT है, पेमे ऋषिकेश जो तोपचाची में, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरिडीह में, नीलाई पॉलिटेक्निक ये भी रांची में, RTC जो ओरमांझी में है, RTC जो ओरमांझी में है आपका, ठीक है। उसी तरह से गिरिजा इंस्टीट्यूट जो रामगढ़ में एक कॉलेज है, गिरिजा इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक। उसी तरह जेवियर्स है आपका रांची में ही है। यहाँ पे ब्रांचेज आप देख लेंगे, जो जो ब्रांचेज अवेलेबल हैं, सीट्स कितने हैं आप देख सकते हैं प्राइवेट में जिनको एडमिशन लेना है। टोटल आपका 17 कॉलेजेस मैंने बता दिया प्राइवेट का, ठीक है, प्राइवेट का कितने कॉलेजेस थे। अब चलते हैं हम लोग सीधा सीधा कहाँ पे, हम लोग चलते हैं कि कौन कौन सा कैटेगरी वाइज आपका सीट्स को रखा गया है, ठीक है। कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट्स को रखा गया है हर ब्रांच के लिए। सपोज एक गवर्नमेंट कॉलेज है, सपोज समझना यहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे आपका जनरल का भी सीट्स होगा, ST का भी है, SC का भी है एंड BC का भी है, यानी OBC कैटेगरी में BC1 BC2 दोनों आता है, एंड EWS भी है, SMQ है, MCQ है एंड सीट्स अंडर TFW, ठीक है। यहाँ पे आपका मान लीजिए अगर किसी कॉलेज में 300 सीट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए 300 सीट किसी कॉलेज में टोटल है, ठीक है, वहाँ पे जो 50% सीट्स होगा ना, 50% जो सीट होगा वो आपका जनरल वालों के लिए रिजर्व कर दिया गया। इस 300 का 50% आप कर दे तो 150 होगा, सीधा सीधा। क्लियर है बाबू। अब अगर आप ST कैटेगरी से हैं, ठीक है, ST से हैं, तो आपका 2 कैटेगरी में आपको डिवाइड किया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 26% जो सीट्स होगा वैसा, ठीक है। इसका अगर 26% करेंगे तो आपका 74 आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लियर है, ये आपका ST वालों के लिए है। इसी तरह से आप देखते हैं अगर ST में आते हैं तो आपको 74 सीट्स किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएगा। उस तरह से आपका जितना जितना सीट्स अवेलेबल होगा उस कॉलेज में, उसका आप 26% कर ले, उसका 50% कर ले जनरल का। उसी तरह से BC1 BC2 का आप 8% 6%, अगर परसेंटेज में कोई चेंजेस होगा तो आपको जैसे भी आपको बता देगी, ठीक है। उसी तरह से आपका यहाँ पे अगर BC का टोटल सीट्स जो है वो आपका देखते हैं 8 से 14% जो है सीट्स आपका रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। BC का BC1 BC2 का 8, BC1 का 8 है, BC2 का 6% है, ठीक है। एंड EWS का जो स्टूडेंट जनरल कैंडिडेट हैं उनके पास EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, तो उनके लिए हर कॉलेज में आपका 10% सीट्स रिजर्व करके रखा जाता है। अगर एक ब्रांच में आपका 60 सीट है तो आपका 10% एक ब्रांच का कर लीजिए 6 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका एक ब्रांच में 45 सीट्स, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे 10% करके, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपका 30 सीट जैसा होता है वो आपका EWS के लिए रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। एंड
अब बात करते हैं एससी वालों के लिए, तो एससी वालों के लिए 10% सीट आपका रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है परसेंटेज निकालने में। मान लीजिए 2.5, तो आधा बच्चों को नहीं ना जोड़ेगा। ठीक है, तो वो पूरा 3 कर दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एसएमक्यू का मतलब क्या होता है, सर्विस मैनेजमेंट कोटा। ये चीज़ आपको पता होगा, सर्विस मैनेजमेंट कोटा। तो यहाँ पे हर ब्रांच में, ठीक है, हर कॉलेज में आपका हर ब्रांच में एक एक सीट्स आपका रिजर्व रहता है एसएमक्यू कोटा वालों के लिए। ठीक है, एंड एमसीक्यू कोटा वाले के लिए गवर्नमेंट में कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट पीएच कैंडिडेट से हैं तो उनको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकेप्ड या दिव्यांगजन। ठीक है, वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उस हिसाब से उनको मिलेगा सीट्स। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं TFW। ठीक है, पीएच का भी आपका परसेंटेज कुछ रहता है, पीएच कैंडिडेट का भी कुछ परसेंट आपका रिजर्व रहता है। ठीक है, मान के चलो 5 या 2%, 3%। ठीक है, इस तरह से रिजर्व रहता है। पीएच का आप देख लीजिएगा कितना रहता है। एंड टीएफडब्ल्यू क्या होता है बाबू? टीएफडब्ल्यू होता है आपका ट्यूशन फी वेवियर। ठीक है, ट्यूशन फी वेवियर, यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे पैसा आपका ट्यूशन फीस जो होता है माफ हो जाता है किसी भी कॉलेज में, चाहे आप प्राइवेट में जा रहे हैं, गवर्नमेंट में जा रहे हैं, चाहे आप सेमी गवर्नमेंट में जा रहे हैं। वहाँ पे आपका टीएफडब्ल्यू से अगर सीट अलॉट हुआ है तो आपका जो फीस, ट्यूशन फीस जो है ना, पढ़ाई का पैसा बस नहीं लगेगा, बस रहने खाना का वो आपको अपने से करना है। ठीक है, टीएफडब्ल्यू में आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ जान लो। हर ब्रांच में आपको 3-3 सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर 5 ब्रांच है तो टोटल 15 सीट्स होता है ऐसे स्टूडेंट के लिए, टीएफडब्ल्यू स्टूडेंट के लिए रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो था रिजर्वेशन कैटेगरी, आपको किस तरह से आपका सीट्स बांटा जाता है उसको मैंने बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों तक। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन होकर रहिएगा। और अगर कोई अपडेट्स आपको चाहिए पॉलिटेक्निक रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन होकर आ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।